मार्क्स के क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो इसमें है आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपका, इन द फॉलोइंग रैशनल नंबर, इनमें से बताना है कि कौन सा रैशनल नंबर है। तो आपको पता है रैशनल नंबर क्या होता है, जिसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, उसे हम रैशनल नंबर बोलते हैं। तो जितने भी आपके नॉन परफेक्ट रूट होते हैं, जैसे √2 हो गया, 5 माइनस √3 हो गया, पाई हो गया, ये आपके सारे के सारे क्या हैं, इरैशनल नंबर हैं। तो इस नंबर को हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये आपका हो गया रैशनल नंबर। तो इसको आप यहाँ से पॉइंट हटाओगे इसमें, तो क्या आएगा आपका नीचे 375 अपॉन 1 0 0 और 0। तो इसको आप P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हो। तो ये आपका हो जाएगा रैशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आपको ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी गई है, इसमें आपको इसका प्रोडक्ट बताना है। तो आपको पता है प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है आपका C अपॉन A। तो आपका इसमें देखना है x स्क्वायर 7x प्लस 10। तो आपका क्या होगा कि x स्क्वायर के साथ में जो आएगा, यहाँ पे 1 आपका A है, यहाँ पे 7 आपका B है और 10 क्या आपका C है। तो 10 अपॉन A की वैल्यू है आपकी 1। तो 10 अपॉन 1 का मतलब क्या हुआ 10। तो आपका ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो आपको इसमें इसका डिस्क्रिमिनेंट बताना है। तो आपका डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है D इक्वल टू B स्क्वायर माइनस 4AC। ओके, तो आपका B क्या होगा, आपका A होगा इसमें 2, B होगा आपका माइनस का 4 और C होगा आपका 3। तो आपको वैल्यू रखनी है B की वैल्यू -4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू A आपका है 2 इंटू C आपका है 3। ठीक है, तो 16 माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो 24 में से 8 गया, या 16 में से 24 गया, तो माइनस का 8। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टेंजेंट कैन देयर बी अ पॉइंट ऑफ सर्कल। सर्कल के किसी एक पॉइंट पे कितनी टेंजेंट खींच सकते हैं हम, ओनली 1 टेंजेंट। ओके, यदि अगर ऐसा पूछा है कि पूरे सर्कल में हम कितने टेंजेंट खींच सकते हैं, तब उसका आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट की बात करें तो एक पॉइंट से हम सिर्फ एक टेंजेंट ही खींच सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इम्पॉसिबल इवेंट इज। तो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा आपकी होती है 0। यदि क्वेश्चन आया श्योर इवेंट तो आपका हो जाएगा आंसर 1। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फाइंड द 10th टर्म ऑफ AP। ये आपको एक AP दी गई है, इसका हमें 10th टर्म निकालना है। तो सबसे पहले आपको पता है AP के लिए आपको चाहिए A। तो आपका A हो जाएगा इसमें 1। ठीक है, D होगा आपका 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 मीन्स आपको हो जाएगा 3। अब हमें 10th टर्म निकालने, तो A 10 इक्वल टू फॉर्मूला होता है A प्लस 9D। A की वैल्यू हमें 1 इंटू 9 इंटू 3, D कितना आपका 3 है, 9 3 जा 27, 27 एंड 1 कितना हो जाएगा आपका आंसर 28। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लास्ट वाले ऑप्शन का हो जाएगा आपका 28 आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डाइस इज थ्रोन वंस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन द टॉप विल बी। तो आपको अगर यदि एक बार आप किसी डाइस को फेंकते हो तो आपके उसमें नंबर आने की प्रोबेबिलिटी है 1 2 3 4 और 5 6। अब इसमें से आपको पूछा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। ऑड नंबर आपके कौन कौन से हैं, 1 3 5। हाउ मेनी ऑड नंबर 3। टोटल नंबर हमेशा आपको नीचे लिखा जाता है, यहाँ पे 6 नंबर है। तो 3 1 3, 3 2 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर आ जाएगा आपका 1/2। यही आपको इवन भी पूछ सकता है, तो आपको इवन नंबर पता होने चाहिए। तो जितने आपके इवन नंबर होंगे तो वो आपको ऊपर लिखना है, नीचे हमेशा टोटल लिखा जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदाउट परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर रैशनल नंबर 129 अपॉन 2 to the power 2, 5 to the power 7, 7 to the power 5 will have a terminate decimal expansion और नॉन टर्मिनल डेसिमल एक्सपेंशन। तो आपको ये नंबर दिया गया है और इसमें आपको बताना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो जिस भी नंबर के डिनोमिनेटर में 2 की पावर और 5 की पावर में आपको कोई भी नंबर दिया होगा तो वो हो जाएगा हमेशा टर्मिनेटिंग। लेकिन इसमें 2 और 5 के साथ साथ 7 भी है, तो आपका हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, नाउ आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द
सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर 0,5। आपको किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोज हैं उनका सम और प्रोडक्ट आपको दिया गया है, तो हमें एक इसकी पॉलिनोमियल बतानी है। तो उसके लिए फॉर्मूला है आपका, पॉलिनोमियल जब भी ऐसा दिया हो तो उसका हम हमेशा लिख सकते हैं कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस सम, जो भी उसका सम दिया गया है, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। तो आपको आएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम आपको दिया गया है 0 एक्स प्लस प्रोडक्ट दिया गया है √5। तो 0 और x का मतलब तो आपको हो गया 0, तो आपका आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस √5। तो ये आपका पॉलिनोमियल हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आप इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो रूट निकलेंगे उसका नेचर आपको बताना है, तो उसको हम निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से। तो आपका फॉर्मूला होगा d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसमें आपको x के साथ जो भी नंबर होगा इसका कोफिशिएंट जो होगा वो आपका a होगा, यहाँ पे आपका ये b होगा माइनस का 4 और c होगा आपका 4। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, b आपका है माइनस का 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a है आपका 1 और c है आपका 4, ये आएगा आपका 16 माइनस 16 दैट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो d की वैल्यू है वो आपका आ रहा है 0। तो आपके जो रूट हो जाएंगे 2 इक्वल रियल रूट हो जाएंगे। कंडीशन होगी आपकी कि दोनों के दोनों रूट आपके इक्वल हो जाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हाउ मेनी टेंजेंट कैन अ सर्कल हैव। एक सर्कल में कितने टेंजेंट हो सकते हैं। तो इससे पहले भी आपको बताया था मैंने कि सर्कल है, अगर एक पॉइंट पे पूछता है तो उसमें एक टेंजेंट होगा, लेकिन एक सर्कल के ऊपर पूछता है तो आप सर्कल के ऊपर कितने भी टेंजेंट हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट। इसका आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट। तो श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा होती है 1, इम्पॉसिबल इवेंट की होती है 0। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर। इनमें से आपको बताना है कि रैशनल नंबर कौन सा होगा। तो जितने आपके रूट वाली वैल्यू होती है वो आपकी इरेशनल होती है, लेकिन अगर आपका परफेक्ट रूट हो तो √4 को हम लिख सकते हैं 2 और 2 को अपॉन में 1 लिख सकते हैं, तो ये p अपॉन q फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। तो जो भी अगर आपका रूट में परफेक्ट रूट होता है तो वो हमेशा वो होगा आपका रैशनल नंबर। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका द नेक्स्ट टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 4, 10, 16, 22 विल बी। तो इसकी नेक्स्ट टर्म बतानी है। तो आपको इसमें दिया गया है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, आपको फिफ्थ टर्म निकालनी है। तो फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला होता है आपका a प्लस 4d। ओके, तो इसमें आपका a है आपका 4 इंटू 4 और d की वैल्यू आपकी हमेशा सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, 10 माइनस 4 आपका हो जाएगा 6। तो आप यहाँ पे रख दोगे 6, तो कितना आएगा 4 प्लस 6 4 जा 24 और 4 आपका आंसर हो जाएगा 28। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपका इस जीरो पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस x प्लस के इक्वल टू 0 व वैल्यू ऑफ k विल बी। तो यदि आपको कभी पॉलिनोमियल में इसका 0 दिया गया हो और हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको करना क्या है, जहां पे भी आपको x दिख रहा है तो वहां पर आपको 3 की वैल्यू को पुट कर देना है। तो आपका आंसर हो जाएगा 2x की जगह पर आप 3 को पुट करोगे, उसका स्क्वायर करोगे प्लस का x की जगह फिर से 3 प्लस का k इज इक्वल टू 0। तो 2 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, इसको सॉल्व करोगे 18 आएगा प्लस का 3 प्लस का k इज इक्वल टू 0। यहाँ हमें k की वैल्यू निकालनी है तो 18 और 3 21 और ये दूसरी साइड जाके आपका होगा माइनस का 21 इज योर करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 9 विल बी। तो आपका कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है उसका हमें रूट निकालना है। तो आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 9 इक्वल टू 0 पुट करना है, आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो आपका आएगा ये 9 उधर जाके हो जाएगा प्लस में और स्क्वायर हटेगा, अगर यहाँ से स्क्वायर हटता है तो आपका रूट बन जाता है। तो आपका आंसर आ जाएगा, रूट के अंदर जो वैल्यू होती है वो प्लस की और माइनस की दोनों होती है, ये 3 का है तो आपका आंसर हो जाएगा प्लस माइनस 3। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन a इक्वल टू 3/4 फाइंड द वैल्यू ऑफ 10a। तो हमें जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो सबसे पहले हमें साइन a का फॉर्मूला होता है आपका p अपॉन h। हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस हमारे पास है तो हमें सबसे पहले निकालना होगा बेस। तो ऐसे क्वेश्चनों में हमें परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस तीनों चीजें पता होनी चाहिए। ओके, तो इसमें हम क्या करेंगे, एक ट्राइंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पे लिख दिया हमने a
बी और सी। साइन ए वैल्यू होती है पी बाई एच, तो ए के सामने होगा पी, तो आपको दिया गया है 3 और एच दिया गया है आपको 4, तो आपको इसका बेस निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस का, सॉरी बेस हमारे पास है परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ओके, हाइपोटेनस आपका है 16, 4 4 16 माइनस का 3 आपका आएगा 7, तो आपका जो स्क्वायर है यहाँ रूट बन जाएगा, तो उसका आंसर हो जाएगा √7। जो आपका बेस होगा वो आ जाएगा आपका √7। लेकिन हमें वैल्यू निकालनी है tan a की। tan का फॉर्मूला होता है p बाई बी। तो आपका परपेंडिकुलर कितना था, आपका p था आपका 3 और बेस आया आपका √7, तो आपका आंसर हो जाएगा 3/√7 इज योर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 6, -4 फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो आपको एक पॉइंट दिया गया है एक्स एक्सिस, उसका पॉइंट है 6, तो आपको पता है यहाँ से एक्स एक्सिस पे दिखाना है इसको 6, ठीक है, और वाई एक्सिस पे दिखाना है -4, तो वो पॉइंट दिखाएंगे यहाँ पे। तो अब इस पॉइंट को पूछा है आपको एक्स एक्सिस से इसकी डिस्टेंस की है, तो एक्स एक्सिस से हम कितने नीचे आए, इसका -4, तो आपका -4 आपका करेक्ट हो जाएगा। यदि यही क्वेश्चन पूछेगा वाई एक्सिस से, तो वाई एक्सिस की वैल्यू हो जाएगी 6। ओके, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा आपका एक्स पूछेगा तो आपका आंसर वाई वाला हो जाएगा, और जब भी वाई वाला पूछेगा तो आपका आंसर एक्स वाला हो जाएगा, ठीक है। नाउ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस नंबर को यदि आप 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में करोगे, तो इसको आप क्या करोगे, 200 को अगर आप करोगे 2 से तो आएगा 100, फिर 2 से करोगे आएगा 50, फिर 2 से करोगे आपका आएगा 25, फिर 2 से करोगे तो आपका, फिर 5 से करोगे आएगा 5, फिर 5 1 जा 5, तो आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 2 टू दी पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, तो ये इसकी आप फॉर्म हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है आपकी ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म हुई। तो होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इनमें से यदि आपको कोई डाउट होता तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ये इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।